वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें अक्सर औकात सुनने को मिलता है कि किसी की बॉडी में जिन चुड़ैल घुस गया, जिसकी वजह से वो खौफनाक तरीके से बिहेव करने लगा। लेकिन हम इन वाकयात को झूठ समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ वाकयात असल में भी हैं और सारे सबूत भी ऑन रिकॉर्ड। आज की कहानी भी बिल्कुल सच्ची है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2012 में रिलीज होने वाली एक सच्ची कहानी पर बेस्ड मूवी द पोजेशन। मूवी की शुरुआत में हम एलेना नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसका आज बर्थडे है। उसका बेटा उसे एक लकड़ी का बॉक्स गिफ्ट करता है और साथ बर्थडे कार्ड भी। इस लकड़ी के बॉक्स पर किसी अजीब लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स इंग्रेव्ड होते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। ये लेडी बॉक्स को अजीब नजरों से देखने लगती है और फिर मिरर के सामने खड़ी होकर हेयर कम करने लगती है। जब वो कम करती है तो बालों का एक गुच्छा उसके हाथ में आ जाता है। यूजुअली कम करने से ऐसा नहीं होता। वो इतने ज्यादा हेयर अपने हाथ में देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब इस बॉक्स की वजह से हो रहा है। वो एक हैमर लेकर आती है और बॉक्स को तोड़ने वाली होती है कि उसका फेस खराब होने लगता है। इस बॉक्स के अंदर से विस्पर की आवाज आती है। कोई शैतानी ताकत उसे हवा में उछालकर नीचे पटकने लगती है जिससे उसकी काफी हड्डियां टूट जाती हैं। बाहर इस लेडी का बेटा खड़ा होता है जिसने ये बॉक्स गिफ्ट किया था। वो डोर नॉक करता है लेकिन एलिना डोर ओपन नहीं करती तो वो परेशान हो जाता है और सीक्रेट की से डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। वो अपनी मॉम की खराब हालत देखता है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम क्लाइड और स्टेफनी को देखते हैं। क्लाइड एक स्कूल में एथलीट कोच है। अब उनकी डाइवोर्स हो चुकी है और स्टेफनी अब किसी और को डेट कर रही है। क्लाइड और स्टेफनी की दो बेटियां भी हैं जिनके नाम एमिली और हैना हैं। वीकेंड पर स्टेफनी क्लाइड को बुलाती है और दोनों बेटियों को क्लाइड के साथ भेज देती है और कहती है कि इनका ख्याल रखना। अब क्लाइड उन्हें घर ले आता है और नेक्स्ट डे वो लोग आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं और तभी उनकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां उसी ओल्ड लेडी का बेटा अपने घर की पुरानी चीजें सेल कर रहा है। वो लोग इन चीजों को देखने के लिए रुक जाते हैं। एमिली की नजर उसी हॉन्टेड बॉक्स पर पड़ती है और वो उसे खरीद लेती है। तो तभी सामने वाले घर से वही ओल्ड लेडी जिसे काफी सारी बैंडेजेस हुई हैं, वो एमिली को नो का इशारा करती है जिससे एमिली डर जाती है। अब वो लोग घर आ जाते हैं। एमिली ये बॉक्स अपने फादर के पास लेकर जाती है। वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते क्योंकि इसे खोलने के लिए कोई लॉक वगैरह नहीं था। एमिली इस बॉक्स को लेकर अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। तभी उसे इस बॉक्स से किसी की विस्परिंग की आवाज आती है। अब यहाँ ये अनयूजुअल ये होता है कि वो बॉक्स एमिली से ओपन हो जाता है और इससे कुछ वियर्ड चीजें निकलती हैं जिनमें एक रिंग, लकड़ी का एनिमल टॉय मोथ जिसे कीट भी कहते हैं और एक हाथी का दांत है। एमिली वो रिंग पहन लेती है और वो इस बॉक्स से इतनी अट्रैक्ट होती है कि वो उसको पकड़कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमिली उठती है तो वो काफी चेंज होती है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती और अकेली अकेली रहना शुरू कर देती है। रात हो जाती है और एमिली अपने रूम में होती है। उसे फिर से इस बॉक्स से किसी की आवाज आती है। वो इस बॉक्स की तरफ देखने लगती है और बॉक्स खुद ब खुद ओपन हो जाता है। नेक्स्ट डे एमिली चेयर पर बैठी होती है और इस बॉक्स को ओपन करती है। बॉक्स के अंदर एक मिरर अटैच है। हम मिरर में देखते हैं कि एमिली की एक आंख व्हाइट हो जाती है यानी वो पोजेस्ड है और डाइनिंग टेबल पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एमिली फोर्क को टेबल पर जोर जोर से हिट कर रही है। उसके फादर उसे मना करते हैं, ऐसा ना करो। वो गुस्सा होकर फोर्क उनके हाथ में घुसा देती है। वो भी आगे से गुस्सा हो जाते हैं और उसे रूम में जाने का बोलते हैं। जब वो रूम में जाती है तो उसके रूम में बहुत ज्यादा कीट होते हैं। हैना टूथब्रश करने लगती है तो कीट देखकर डर जाती है और चीखें मारने लगती है जिससे उसके फादर वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि ये सारे कीट तो एमिली के रूम से आ रहे हैं। वो एमिली के रूम में जाते हैं। वहाँ हर तरफ कीट हैं और एमिली की हालत अजीब है। वो उसे उठाकर बाहर ले आते हैं। फिर वो अपने घर में पेस्टिसाइड किल करने वालों को बुलाते हैं। एमिली और हैना वापस अपनी मॉम के पास चली जाती हैं। एमिली के फादर को शक होने लगता है कि एमिली के साथ कुछ अब नॉर्मल चल रहा है जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई है। लेकिन स्टेफनी कहती है कि हमारी सेपरेशन की वजह से एमिली पर बुरा असर हुआ है। एमिली को लेकर क्लाइड काफी परेशान होता है और इसी परेशानी में वो भूल जाता है कि उसे स्कूल में हैना का एक शो अटेंड करना है। वो हैना को कॉल करता है और बताता है कि मैं भूल गया था। हैना गुस्से में होती है और फोन एमिली को दे देती है। एमिली बार बार क्लाइड को कह रही थी कि उस बॉक्स को सही से रखना। क्लाइड को शक होता है कि ये सब इसी बॉक्स की वजह से हो रहा है। वो एमिली के रूम में जाता है। इस बॉक्स से सरगोशियों की आवाज आती है और वो वियर्ड चीजें भी देखता है जो बॉक्स में पड़ी हैं। दूसरी तरफ एमिली को अजीब फील होता है। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने मुंह में किसी की फिंगर्स देखती है। ये देखकर वो डर जाती है। हम देखते हैं कि एमिली क्लास में है
और उसके बैग में वही शैतानी बॉक्स है। उसका एक क्लास फेलो उसके साथ मजाक करता है, वो उसका बैग उठा लेता है। एमिली को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को थप्पड़ मारने लगती है। वहाँ टीचर आकर उसे रोकती है और वो बॉक्स भी अपने साथ ले जाती है। फिर क्लाइड और स्टेफनी को स्कूल में बुलाते हैं और बताते हैं कि एमिली बहुत डिस्टर्ब है, वो अकेली रहती है, वो अपना होमवर्क भी नहीं कर रही। उन्हें लगता है कि शायद पेरेंट्स की डाइवोर्स की वजह से वो ऐसी हो गई है। रात को टीचर किसी काम से अपने चैम्बर में जाती है, वो शैतानी बॉक्स भी वहीं पड़ा हुआ था। टीचर के साथ भी अब एबनॉर्मल होने लगता है, उनकी आंखों से खून आने लगता है और हाथ टेढ़े होने लगते हैं। शैतानी सोल उसे हवा में उछालती है और बड़ी बेदर्दी से खिड़की के बाहर फेंक देती है, जिससे टीचर मर जाती है। नेक्स्ट डे एमिली के फादर उसे बताते हैं कि स्कूल में छुट्टी है, उसकी टीचर की डेथ हो गई है। एमिली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्लाइड को बस इतना कहती है कि मुझे वो बॉक्स ला कर दो, इस बॉक्स के अंदर मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे बहुत करीब है, वो बॉक्स मुझे हर हाल में वापस ला कर दें। क्लाइड तंग आकर उस बॉक्स को ले जाता है और एक अनजान जगह पर फेंक देता है। ये सुनने के बाद एमिली क्लाइड से गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मुझे वो बॉक्स वापस चाहिए। वो चिल्लाने लगती है। वहाँ हैना आ जाती है, उसे लगता है कि क्लाइड ने एमिली को मारा है। वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उसे ये सब बता देती है। फिर एमिली घर से भाग जाती है और इस बॉक्स के पास पहुंच जाती है। उसके माउथ से कीड़ निकलते हैं। वो बॉक्स और एमिली आपस में किसी जुबान में बात कर रहे थे। उसके बाद एमिली बेहोश हो जाती है। क्लाइड भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है और एमिली को उठाकर घर ले जाता है। एमिली की मॉम कोर्ट पहुंच गई थी। कोर्ट में फैसला होता है कि क्लाइड अब अपनी बेटियों से नहीं मिल सकता क्योंकि उसने एमिली को मारा है। क्लाइड अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास वो बॉक्स लेकर जाता है और उनसे इस बारे में पूछता है क्योंकि उन्हें ऐसी चीजों का पता होता है। वो बताते हैं कि ये बॉक्स डाइबक है और इसके अंदर शैतानी रूह को कैद किया जाता है। ये ज्यूइश रिलीजन के लोगों ने बनाया था। वो उनके अंदर शैतानी रूहों को कैद करते थे और ये किसी ज्यूइश विलेज से आया है। उनकी बातों से क्लाइड को शक होने लगता है कि एमिली के साथ शैतानी रूह का कोई मामला है। वो इंटरनेट पर ज्यूइश रिलीजन और डाइबक बॉक्स के बारे में रिसर्च करता है। वो अपनी बेटी के बारे में बहुत परेशान था। वो स्टेफनी के घर जाता है। एमिली सो रही होती है। क्लाइड उसके पास बैठकर बाइबल पढ़ने लगता है, जिससे वो उठ जाती है। बाइबल उसके हाथ से खुद बहुत दूर गिर जाती है। स्टेफनी वहाँ जाती है। उसे लगता है कि कोर्ट के फैसले के बाद वो एमिली को डिस्टर्ब करने आया है, इसलिए वो क्लाइड को डांटकर घर से निकाल देती है। नेक्स्ट डे क्लाइड ब्रुकलिन जाता है और एक रबी टेस्ट डॉग से मिलता है। वो क्लाइड को अपने फादर और हेस्टी कम्युनिटी के दूसरे प्रीस्ट से मिलवाता है। क्लाइड उनके सामने वो बॉक्स रखता है। इस शैतानी बॉक्स को देखकर सब दूर हो जाते हैं और टेस्डॉग के फादर इस बॉक्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस डाई बॉक्स को पहले किसी ने खोला था। क्लाइड कहता है कि मेरी बेटी एमिली ने। वो उसे बताते हैं कि इस बॉक्स के अंदर शैतानी रूह को कैद किया जाता है। इस शैतानी रूह को एक प्योर सोल चाहिए थी, अब तुम्हारी बेटी की सूरत में उसे मिल चुकी है। वो बताते हैं कि इसका सोल्यूशन ये है कि तुम इस शैतानी रूह का नाम लो और फिर उसे बॉक्स में दोबारा बंद करो। कोई भी क्लाइड की बेटी एमिली की हेल्प के लिए एग्री नहीं करता क्योंकि उस टाइम एग्जॉर्सम इलीगल था और इसमें काफी लोगों की जान चली जाती थी क्योंकि ये डाइबक बॉक्स अबाइजू नाम है, जिसका मतलब है टेकर ऑफ चिल्ड्रन। अब क्लाइड मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है तो टेस्डॉग उसके पीछे आता है और हेल्प करने का कहता है। क्लाइड को अब थोड़ा हौसला होता है। एमिली पहले वेजिटेरियन थी, अब वो अपने मुंह से कीड़ निकालती है और वियर्ड तरीके से खाती है। स्टेफनी ये देखकर डर जाती है। एमिली अपनी मॉम को देखती है तो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जब वो पोजेशन से बाहर आती है तो वो दुखी हो जाती है कि उसने अपनी मॉम पर अटैक किया। स्टेफनी अपने बॉयफ्रेंड ब्रिट को बुलाती है और सब कहानी बताती है। वो डिसाइड करते हैं कि कल वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे। एमिली भी ये सुन लेती है और उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे ब्रिट उन्हें लेने आता है और घर के बाहर आकर खड़ा होता है। एमिली भी बाहर खड़ी होती है। वो ब्रिट को बहुत अजीब तरीके से देखती है तो तभी वहाँ तेज हवा चलने लगती है। ब्रिट के दांत गिरने लगते हैं और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। ये देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ टेस्डॉग इस बॉक्स को गौर से देखते हैं और उसमें जो मिरर होता है वो उसको तोड़ते हैं तो उसके पीछे उसी शैतानी रूह का नाम लिखा होता है जो उसके अंदर कैद है। इस शैतानी रूह का नाम अबाइजू है, जिसका मतलब है टेकर ऑफ चिल्ड्रन। स्टेफनी एमिली के पास जाती है और देखती है कि उसके मुंह से एक कीड़ निकल रहा है और एमिली बेहोश हो जाती है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में एमिली की बॉडी का MR स्कैन होता है, जिससे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई इवल सोल है। स्टेफनी को रियलाइज होता है कि क्लाइड ठीक कह रहा था, मैं ही गलत थी। अब टेस्डॉग और क्लाइड हॉस्पिटल जाते हैं, एमिली को देखते हैं। अब उन्हें हॉस्पिटल में ही एमिली का एग्जॉर्सम करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जान को खतरा है। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो एमिली को थेरेपी रूम में ले जाते हैं और एग्जॉर्सम शुरू करते हैं और टेस्डॉग ज्यूइश एग्जॉर्सम की रिचुअल शुरू करता है। तो वहाँ खड़ा क्लाइड, स्टेफनी, हैना सब अपनी कोई चीज जैसे कि वॉच, फैमिली फोटो की इस बॉक्स के अंदर डालते हैं। रिचुअल पढ़ने के बाद एमिली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो एक शैतानी रूप
में आ जाती है और सब पर अटैक करने लगती है। एमिली भागकर मुर्दा खाने में जाती है। क्लाइड भी उसके पीछे जाता है। वो क्लाइड पर अटैक भी करती है। क्लाइड इस इवल सोल को कहता है कि मेरी बॉडी ले लो और एमिली को छोड़ दो। वो शैतानी रूह एमिली को छोड़कर क्लाइड के अंदर आ जाती है और सबको लगता है कि एमिली ठीक हो गई है और शैतानी रूह वहां से जा चुकी है, लेकिन वो वहां से गई नहीं बल्कि क्लाइड की बॉडी में आ गई है। अब ट्रेजेडी को इस बात का पता चल जाता है कि वो इवल सोल क्लाइड के अंदर है। वो इस शैतानी रूह का नाम अबाइजू जोर से लेता है। वो इवल सोल क्लाइड के मुंह से अपना हैंड बाहर निकालती है। ये देखकर सब डर जाते हैं और फिर अबाइजो क्लाइड की बॉडी से बाहर निकलती है जो बहुत डरावनी लग रही थी। वो दोबारा से इस बास के अंदर कैद हो जाती है। अब स्टेफनी, क्लाइड, हैना और एमिली बहुत खुश हैं और साथ में रहने लगते हैं। क्लाइड को अपनी फैमिली फिर से मिल गई थी। दूसरी तरफ ट्रेजेडिक इस बॉक्स को लेकर जा रहे होते हैं ताकि सेफ जगह पर रख सकें। एज यूजुअल जिसके पास ये बॉक्स होगा उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है। ट्रेजेडिक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि वो शैतानी बॉक्स रोड पर पड़ा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।